जूनियर ब्रदर, अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम्हारा कोई अच्छा सा प्लान है? तुम आज यहाँ पर कुछ और तो नहीं करने वाले ना? जो रोहन था वो यहीं पर ही खड़ा हुआ था और वो अपने सामने खड़े हुए विक्रम से कह रहा होता है, जो अपने हाथ के अंदर कुछ सामान लेकर बैठा था। तो उसके साथ में विक्रम कहने लगता है, सीनियर ब्रदर, अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ में थोड़ी बहुत बातें कर ली जाए और आसपास के माहौल के बारे में पता कर लिया जाए। क्या आप मेरे रूम के अंदर आना चाहेंगे? विक्रम रोहन से कहता है। उसकी बात सुनने के साथ में जो रोहन था वो थोड़ा सा हंसता है और कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है, चलो तुम्हारे रूम के अंदर ही चलते हैं। लेकिन जब वो यहाँ पर विक्रम के रूम के अंदर पहुंचता है तो उसके साथ में ही वो हैरान रह जाता है। वो थोड़ा सा चौंका हुआ लग रहा था और वो अपने सामने के सामानों को देखकर कहने लगता है, जूनियर ब्रदर, ये क्या? तुम क्या एक एल्केमिस्ट हो? मुझे पता नहीं था कि तुम वास्तव में एक एल्केमिस्ट भी हो। लेकिन उसकी बात सुनते हुए जो विक्रम था मन में सोचने लगता है, यही तो मुझे चाहिए था, मैं इसी के बारे में तो बताने वाला था। वास्तव में ये दोनों ही दोनों बंदे हैं ना, बहुत ज्यादा सर्व करने वाले हैं। उसके साथ में विक्रम करने लगता है, बात कुछ ऐसी कि मैं एक थर्ड ग्रेड का एल्केमिस्ट हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस थर्ड ग्रेड का ही हूँ, इससे ऊंची मेरी कोई रैंक नहीं है। जो विक्रम था वो इतराते हुए यहाँ पर रोहन से कहने लगता है और फिर वो बताने लगता है कि इस सिटी के अंदर यहाँ पर जो थर्ड ग्रेड का एल्केमिस्ट होता है ना, वो भी बहुत ज्यादा ही रेयर होता है। ऐसा मान लो कि बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलने वाला एक प्रोफेशन होता है। उसके साथ में यहाँ पर जो एल्केमिस्ट होता है उसके अलावा बहुत से ऐसे अलग अलग प्रोफेशंस भी हैं, जैसे कि यहाँ पर एक वेपन मास्टर मान लो जो हथियार बनाता है, एक होता है ताबीज मास्टर जो यहाँ पर तालिस्मान यानी कि वो फटाके फूटने वाले वो बनाता है। उसके साथ में वो और भी बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो इस सिटी के अंदर प्रोफेशन में ली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर जो एल्केमिस्ट होते हैं वो भी एक अलग रैंक के ऊपर हुआ करते हैं। अब उसके साथ में वो यहाँ पर इमेजिन करने लगता है। मुझे लगता है कि इस बारे में बताने के बाद में मेरी तो इस अकेडमी के अंदर कुछ अलग ही रेपुटेशन होने वाली है, क्योंकि आखिरकार और कोई है नहीं। और अब तो मुझे लगता है कि मैं सीनियर को भी अपने पीछे एक कुत्ता बनाकर भगा सकता हूँ। आखिरकार वो सीनियर मेरे लिए बोलेंगे, हे ब्रदर ब्रदर ब्रदर, प्लीज मुझे भी यहाँ पर कुछ दे दो, मेरे लिए भी कोई पिल बना दो। इसी बारे में अब वो बहुत कुछ सोच विचार करने लगता है। वो ये सोच रहा था कि अभी जो रोहन है वो बहुत ज्यादा बड़े शौक के अंदर होगा, लेकिन रोहन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहन का तो अलग ही ध्यान था, वो अलग ही तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको कोई कुछ याद ही नहीं हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। वहीं दूसरी तरफ उसको ऐसा करते हुए देखकर जो विक्रम था वो चिल्लाने लगता है, ए ये क्या है? तुम्हारा रिएक्शन कैसा है? मुझे लगा था कि ये बंदा यहाँ पर एक थर्ड ग्रेड के एल्केमिस्ट के बारे में सुनने के बाद में ऐसे सोचेगा जैसे कि वो अभी ऊपर उड़ रहा हो, क्योंकि थर्ड ग्रेड का एल्केमिस्ट कोई नॉर्मल चीज नहीं होती। लेकिन इस बंदे की तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बंदे को कुछ पता ही नहीं हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब यहाँ पर विक्रम उससे वह शब्द पूछता है तो उसके साथ में ही जो रोहन था वो उससे कहने लगता है, जूनियर ब्रदर, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तुम एक थर्ड ग्रेड के एल्केमिस्ट हो, तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार थर्ड ग्रेड के एल्केमिस्ट के साथ में थर्ड ग्रेड की कौन कौन सी हर्ब्स होगी जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो सकती है, जो आसपास में बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलती हो? तो उसके साथ में अब जो विक्रम था वो पूछता है, अच्छा तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तो रोहन कहने लगता है, बस तुम मुझे बताओ, मुझे ऐसे ही जानना है। बात कुछ ऐसी है कि मैं कुछ करने के बारे में सोच रहा था, तो मैं तुमसे पूछ लूं कि आखिरकार वो क्या हो सकता है। तो उसके साथ में विक्रम कहता है, तुम उन सब के साथ में क्या कर सकते हो? चलो छोड़ो, अगर तुम इसके बारे में जानना ही है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। उसके बाद में विक्रम मन ही मन में सोचने लगता है, ये बंदा पता नहीं क्यों उन हर्ब्स के बारे में पूछ रहा है, लेकिन अगर वो इन जड़ी बूटियों के बारे में पूछ ही रहा है तो मैं इनको बता ही देता हूँ कि क्या है और क्या नहीं है। उसके बाद वो कहने लगता है, देखो बहुत सारी हर्ब्स होती है, बहुत सारी जड़ी बूटियां होती है, और उन सभी के अंदर जो सबसे ज्यादा मेन है वो होती है एक फेल्टम जड़ी बूटी और उसके साथ में ग्रासनो स्प्लिट जड़ी बूटी। इसके बाद में वो सोच विचार करते हुए ऐसे ही उन सभी के नाम बताने लगता है और उसके साथ में कहने लगता है, ये जितनी भी जड़ी बूटियां है ना, ये इस सिटी के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किल से मिलती है, शायद ही कोई हो जिसके पास में ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जब विक्रम इसके बारे में बता रहा था ना, तो वहीं दूसरी तरफ जो रोहन था वो अभी कुछ और ही कर रहा था। वो अपने हाथों को ऊपर हिला रहा था। देखने से दूसरे वालों को ऐसा लगेगा जैसे कि वो भी अपने हाथों को यहाँ पर मुजरे कर रहा हो और डिशम डिशम कर रहा हो। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि जो रोहन था वो अभी अपने खर्चीले सिस्टम के अंदर जाता है और वहां जाकर जो वहां का मार्केट था उसको देखने लगता है।
उस मार्केट के अंदर वो कुछ सर्च कर रहा था। वो कह रहा था कि क्या तुम्हारे पास में ये सब कुछ नाम लिए गए जितने भी जड़ी बूटियां हैं उनमें से कुछ मिल जाएगा। उसके साथ में जब रोहन उन सभी को देखता है तो वो पाता है कि हाँ, वास्तव में उसके अंदर वो चीजें थी। उसके साथ में वो कहने लगता है हाँ ठीक है, ये ठीक है, मुझे इन सभी के एक एक पेड़ चाहिए, मुझे यहाँ पर इनको बाय करना है। बात कुछ ऐसी थी कि अब रोहन के दिमाग के अंदर कुछ ऐसे शब्द चलने लगते हैं जो यहाँ पर अब कुछ पता भी नहीं होता। उसके साथ में जल्द ही जो रोहन था उसके सामने कुछ चीजें बाहर आ जाती है। एक फूल था जो दिखने में यहाँ पर गुलाब जैसा लग रहा था, लेकिन उसके अंदर से कुछ अलग सी एनर्जी बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई भी उस बंदे को उस चीज को देखे तो उसकी आंखें वहीं पर चौंध दिया जाए। लेकिन वहीं उसके साथ में एक स्टिक पड़ी हुई थी जो बेम्बू जैसे दिख रही थी, लेकिन उसकी एक पत्ती भी साथ में निकली हुई थी और वो ऐसा था जैसे कि अगर किसी के ऊपर उसको मारे ना तो वो सामने वाली चीज वहीं पर कट जाए। और एक अजीबोगरीब दिखने वाला एक लिक्विड सा कुछ था। उन सभी को यहाँ पर रोहन जल्दी से बाहर निकाल लेता है और उसके साथ में ही उसको बताया जाता है, मास्टर आपने अभी अभी यहाँ पर एक शॉपिंग की है और आपने जिस मार्केट का यूज किया है उसके अंदर आपकी टोटल जो इनकम होती है उसमें से कुछ कट जाता है। आपको यहाँ पर 1200 खर्चीले पॉइंट्स को देना होगा इनको बाय करने के लिए। और उसके साथ में जो रोहन था उसकी उस पॉइंट्स के अंदर से उन सभी को काट लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब रोहन इसी बारे में कह रहा था या उसके बारे में सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ जो विक्रम था वो कहने लगता है, क्या हुआ सीनियर ब्रदर, आप क्या किस बारे में बात कर रहे हैं? आप क्या मुझे यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि आपको एक पिल चाहिए? चलो ठीक है, मैं आपके लिए वो बना दूंगा। उसके साथ में वो सोच रहा था कि अगर ऐसा कर दिया ना तो उसके साथ में तो मेरा जो सीनियर है वो तो मेरे पीछे यहाँ पर कुत्ता बनकर घूमने वाला है, मुझे उसे यहाँ पर घुमाना है। लेकिन उसके साथ में अब जो रोहन था वो अचानक से चलता है और कहने लगता है, जूनियर ब्रदर मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर काम कर रहे हैं और उसके बाद में आपको प्यास लग रही होगी ना, एक मिनट रुको, मैं आपके लिए थोड़ा सा पानी वानी लेकर आता हूँ, मुझे लगता है कि आपको पानी पीने की जरूरत है। लेकिन जैसे यहाँ पर रोहन वो शब्द कहता है तो उसके साथ में ही जो विक्रम था अब तो उसके तोते उड़ गए थे। वो कहने लगता है, ये कहना क्या चाहते हैं, मैं तो बोला ही नहीं मेरे को यहाँ पर प्यास लग रही है, मेरे को प्यास लग भी तो नहीं रही है ना। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी जो सीनियर ब्रदर है वो यहाँ पर मेरी सेवा पानी करना चाहते हैं, शायद वो मेरे से कोई पिल विल बनाना चाहते होंगे, इसी वजह से तो वो यहाँ पर अभी मेरे लिए इतना सारा चीजें लाना चाहते हैं। चलो कोई बात नहीं अगर वैसा कुछ चाहते हैं तो। लेकिन उसके साथ में जब वो इसी बारे में सोच विचार कर रहा था वो ये सोच रहा था कि जो रोहन है वो उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अचानक से जल्द ही जो रोहन था वो भागते हुए वापस आ जाता है। उसको वापस आते हुए देखकर जो विक्रम था वो कहने लगता है, क्या तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? मुझे लगा कि तुम्हें बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। लेकिन उसके साथ में ही जो रोहन था वो बड़े ही आलीशान तरीके से अपने हाथ के अंदर एक प्लेट पकड़े हुए और एक कटोरी रखकर उसके अंदर लाने लगता है। वो धीरे धीरे मटक मटक कर उसकी तरफ आने लगता है और उसके पास में आने के बाद में कहने लगता है, जूनियर ब्रदर विक्रम, बात कुछ ऐसी कि आप यहाँ पर नए हैं तो हमने सोचा कि आपके लिए कुछ बहुत ज्यादा अच्छी चीजें की जाए, तो इसी वजह से मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लेकर आया हूँ। इतना कहने के साथ में ही जो रोहन था वो अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ा देता है। लेकिन जैसे वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और विक्रम उसके अंदर की पड़ी हुई उस चीज को देखता है तो उसके साथ में ही उसको लगने लगता है कि उसने अभी अभी कोई बड़ा सा भूत देख लिया हो। ये क्या है? और वो अपने दिल को पकड़ लेता है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते जब वो अपने सामने वो सारी चीजें देखता है, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी, उसके अंदर कुछ और नहीं, वो बेम्बू स्टिक, उसके साथ में स्पिरिट फ्लावर और वो पर्पल थंडर फ्लूट पड़ा हुआ था। हे भगवान, तो तुमने ये क्या किया? तुम पागल हो आखिरकार। उसके साथ में वो जल्दी से अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उन तीनों जड़ी बूटियों को उससे बाहर निकाल लेता है और कहने लगता है, सीनियर ब्रदर रोहन, तुम्हारी ये क्या पागलपंती है? तुमने ये क्या किया? तुम्हें इतने ज्यादा प्रीसियस, इतने ज्यादा कीमती, मैं यहाँ पर इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, तुमने इन्हें बर्बाद कर दिया। तुम क्या पागल हो? आखिरकार तुम्हें उबाल कैसे सकते हो? मैं पागल हो जाऊंगा। इस बंदे के अंदर दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है। मुझे पता है कि यहाँ पर ये थोड़ा बहुत खर्चीला है, लेकिन इतना खर्चीला, हे भगवान।
चल क्या रहा है। उसके साथ में अब जो विक्रम था वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो ये सोच रहा था कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं, मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके साथ में वो कहने लगता है, तुम्हें पता है सीनियर ब्रदर रोहन। लेकिन जब वो इसी बारे में कहने के लिए पीछे मुड़ता ही है कि अचानक से जो रोहन था वो उसके हाथ के अंदर से उन हर्ब्स को यानी उन जड़ी बूटियों को ले लेता है और उसके साथ में कहने लगता है, मुझे लगता है कि जूनियर ब्रदर को ये पसंद नहीं आया। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जितनी भी जड़ी बूटियां है ना वो आपको अच्छी नहीं लगी है। चलो ठीक है, इन्हें फेंको, मारो गोली। और इतना कहने के साथ में वो उनको नीचे फेंक देता है और उनको अपने जूते से रगड़ते हुए कहने लगता है, मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए यहाँ पर ये कोई फालतू सी जड़ी बूटियां जो गटर से उठाई गई हो वो यहाँ पर आपको दी जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे अटेंशन को ये जड़ी बूटियां लेने लगे। और इतना कहने के साथ में वो उन जड़ी बूटियों को मसलने लगता है। ऐसा करता है जैसे कि यहाँ पर वो जड़ी बूटियां जो इतनी ज्यादा महंगी, इतनी ज्यादा प्रीशियस हो, वो यहाँ पर उसको पूरी तरह से नाकार दिया हो। वहीं दूसरी तरफ अब जो विक्रम था वो अपने मन ही मन के अंदर रोहन को बक बक कर गालियां देने लगता है। इतनी गालियां कि अगर कोई और दूसरा उसको सुन लेता तो उसके पता नहीं कहां से खून निकल कर बाहर आ सकता था। अभी जो विक्रम था वो यही सोच रहा था, मेरे ऊपर बिजलियां क्यों नहीं गिर जाती, मेरे को मार दो। आखिरकार मैंने क्या कर दिया है तुम्हारा, तुम मुझे इस जगह पर कैसे भेज सकते हो दादाजी, आपने ये क्या कर दिया, मेरा ऐसा एक खतरनाक सीनियर बना दिया। उसके साथ में वो जल्दी रोहन को पीछे की तरफ बढ़ाता और कहने लगता है, आप हटिए सीनियर, आप पागल है, हटिए। उसके साथ में वहां जाकर वो उन सभी जड़ी बूटियों को देने लगता है कि उनकी कोई पत्तियां वत्तियां तो नहीं बची हुई ना जिनको वो खा सकता हो या उनको अपने पास में रख सकता हो, क्योंकि वो उनको संजो कर रखना चाहता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो रोहन था उसके पास में अचानक से उसकी जो खर्चीले सिस्टम की विंडो थी वो बाहर आ जाती है और कहने लगती है, मास्टर कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी यहाँ पर अपना जो एक मिशन था वो कंप्लीट कर लिया है। आपने अभी अभी एक खर्चीला मिशन कंप्लीट किया है। इसके साथ में आपको यहाँ पर 1500 खर्चीले पॉइंट्स दिए जाते हैं। उसके साथ में जब रोहन उसको देखता है तो एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।